निशांत को इस बारे में सारी जानकारी मिल चुकी थी कि प्रफुल्ल के साथ में क्या हुआ था। उनके घर पर वकील भी आकर बैठ गए थे और वो अपनी तरफ से शिवराज को समझाने की कोशिश कर रहा था। प्रफुल्ल के पिता को वकील की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वकील जैसा चाह रहा था शिवराज वैसा करने के लिए राजी हो गए। इधर लकी भी ट्रेन में कलकत्ता के लिए रवाना हो गया था। अचानक से उसने देखा कि ज़ैनब भी उसी ट्रेन में थी और उसने लकी के साथ में तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा था। अरे तुम ऐसे नाराज मत हो, मैं बस इन फोटोज का इस्तेमाल करके किसी को जलाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चेप होने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही। ज़ैनब ने अपने बालों को बांधते हुए कहा। उसकी शक्ल देखकर ही ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया था उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लकी ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो अपने गले में अटका थूक निकल लिया। ज़ैनब की आंखें सच में बहुत सुंदर थी। इतने में उसने अपने कपड़े ठीक कर लिए और लकी की तरफ देखते हुए बोली, अरे चिंता मत करो, मैं ये सारे फोटोज को डिलीट कर दूंगी। तुम बोलो तो मैं अभी इन्हें डिलीट कर देती हूँ, लेकिन प्लीज ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हूँ या फिर कोई और बात है। मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं है। बाकी अगर तुम्हें इस चीज की वजह से किसी तरह की परेशानी हुई हो तो मैं माफी मांगती हूँ। ज़ैनब ने आहिस्ता से अपने होठों को भींचते हुए कहा। उसके शरीर की खुशबू अभी भी लकी की उंगलियों में बसी हुई थी। लकी देख पा रहा था कि सच में वो लड़की बहुत पागल थी। बाकी सब लोग जो उसके आसपास बैठे हुए थे वो भी उसके इस पागलपन को देखकर हंस रहे थे। उनमें से कुछ ने देखा कि ज़ैनब ये सब नाटक कर रही थी और लकी के साथ में उसका कुछ था नहीं, तो उनके मन में भी ज़ैनब के लिए एक बार लकी बन जाने का लालच जाग गया। उसके बाद ज़ैनब ने अपने बैग में से घड़ी का एक छोटा सा बॉक्स निकाला। वो बॉक्स अभी तक खुला हुआ नहीं था। उसने उसे खोला, उसमें से घड़ी निकाली और लकी की कलाई पर बांधते हुए कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। कल तुमने मेरे लिए जो किया ना, शायद ही वो कोई और कर पाता मेरे लिए। लेकिन लकी ने उसकी दी हुई घड़ी को अपनी कलाई पर से उतारा और उसे थमाते हुए बोला, नहीं, ये काफी महंगी घड़ी है, मैं इसे नहीं ले सकता। तुम इसे वापस ले लो और हो सके तो जहां से खरीदा था वहीं पर वापस कर दो। लकी ने कहा। भले ही उसे घड़ियों के बारे में बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि जिस तरह की वो घड़ी थी वो काफी महंगी थी और वो किसी लड़की से एक घड़ी लेकर राधिका को इस बात का क्या जवाब देता, उसे ये भी चीज समझ नहीं आ रही थी। इसलिए उसने चुपचाप उसे घड़ी वापस कर दी। लकी, भले ही हम दूसरी बार मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ और भले ही तुम मुझे अपना दोस्त ना मानते हो, लेकिन फिर भी तुमने कम से कम मेरी जान तो बचाई है ना। अब अगर इस बात के लिए मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे रही हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है? प्लीज मेरे लिए रख लो ना इसे, वरना मैं समझूंगी कि तुम मुझसे नफरत करते हो और मुझे जरा भी पसंद नहीं करते हो। प्लीज मेरे लिए रख लो ना इसे तुम। अगर तुमने ये घड़ी मुझे वापस कर दी ना तो मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानना बंद कर दूंगी। ज़ैनब ने अपनी तरफ से लकी के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाते हुए कहा। जब लकी ने देखा कि ज़ैनब सच में उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना रही थी तो लकी का एक मन तो किया कि वो उसे मना कर दे, लेकिन फिर उसने देखा कि उसका चेहरा सच में काफी उदास हो गया। ऐसे में लकी से रहा नहीं गया और उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे रख लेता हूँ। लकी ने घड़ी तो ले ली, लेकिन इसके साथ ही वो ये सोचने लगा कि वो इसे वापस कैसे करने वाला था। ये हुई ना बात। ज़ैनब के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने लकी से बात करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, तो तुम भी कलकत्ता जा रहे हो? हाँ, वहां पर मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। लकी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो फिर तो तुम्हारा जितने दिन का प्लान है तुम्हें उससे कुछ दिन ज्यादा वहां रुकने के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं भी कलकत्ता ही रहती हूँ ना। जब तुम अपने रिश्तेदारों से मिल लो तो मुझे फोन कर लेना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी और इसी बहाने तुम्हें अच्छे से कलकत्ता भी घुमा दूंगी। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी उसकी बात सुनकर हंस दिया और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं वहां जाकर थोड़ा सा बिजी रहने वाला हूँ। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं भी घूमने जाने का ना टाइम मिल पाएगा। फिर भी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तुम्हें फोन जरूर करूंगा। अब लकी को ज़ैनब के साथ में दोस्ती करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। वो समझ पा रहा था और देख भी पा रहा था कि ज़ैनब कैसी लड़की है। धीरे धीरे उसे यह एहसास हो रहा था कि उसके साथ दोस्ती करने में किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। ठीक है, तो फिर मुझे भी तुम्हारा गाइड बनने में ना खुशी होगी, ज़ैनब ने कहा और मुस्कुराने लगी। वो जितना हो सकता था उतना लकी के साथ में रहना चाहती थी। ठीक इसी वक्त उन दोनों के पीछे एक ठंडी सी आवाज आई, तुमने अपनी शक्ल देखी है? भाई, मुझे नहीं पता तू क्या चाहता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी दोस्त से जितना दूर रहेगा ना उतना अच्छा होगा, समझा? तेरे जैसे चूजों को ज़ैनब जैसी लड़कियों से ना दूर रहना चाहिए। इतने में लकी ने पलटकर देखा तो पाया कि उसके पीछे शानू खड़ी थी। वो जब बाथरूम गई थी तभी लकी और ज़ैनब के बीच में ये सब हो गया था, लेकिन अब वो उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई थी और लकी को बहुत ही नीची नजरों से देख रही थी।
वैसे एक बात बता, तुझे पता भी है ज़ैनब कौन है? तुझे मालूम भी है कि इसके पास में और उसके परिवार के पास में कितनी वेल्थ है? अगर तू सुनेगा ना तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, शानू ने कहा। लकी उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन इतने में उसका फोन बीच में बज उठा। लकी ने देखा कि उसे निशांत फोन कर रहा था। आज बहुत दिनों के बाद उसका फोन आया था। वो उससे बात तो करना चाहता था, लेकिन फिर भी शानू जिस तरह से आंखें निकालकर उसे घूर रही थी, उसने उसका फोन काटा और साइलेंट कर दिया। इसके बाद वो फिर से शानू की तरफ देखने लगा। इधर शानू को कल रात भले ही लकी की गाड़ी देखकर डर लग गया हो, लेकिन फिर भी उसने पूरी तरीके से इस बात पर भरोसा नहीं कर लिया था कि लकी कोई अमीर ज़्यादा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गराज में काम करता था और शायद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने आया था। इतने में उसने ज़ैनब को देखा और स्टाइल मारने के लिए वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शानू! इतने में ज़ैनब ने बीच में आते हुए कहा। उसे शानू की ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ बोल पाती, ज़ैनब ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, ये सब क्या कर रही हो तुम? मैंने लकी से मदद करने के लिए कहा था और वो बस मेरी मदद कर रहा था, मुझे परेशान नहीं कर रहा था। और इसके अलावा उसने मेरी जान भी बचाई है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है वो। ऐसे में तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। कोई मेरे दोस्त से इस तरह बात करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और मेरे पास में कितने पैसे हैं या मेरे परिवार के पास में कितने पैसे हैं, इस बात से इस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि मैं लकी को अपना दोस्त बना सकती हूँ या फिर नहीं। मैं जिसे चाहे अपना दोस्त बना सकती हूँ। दोस्त बनाने से पहले मैं कभी पैसा देखती नहीं हूँ। लकी ने जैसे ही ज़ैनब के मुंह से ये बात सुनी तो वो काफी खुश हो गया। हालांकि पैसे तो उसके पास भी बहुत थे, लेकिन कोई उसे उसके पैसे के बिना भी एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो गया, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। मगर उधर जब शानू ने ये सब सुना तो वो हताश हो गई। वो तो अपनी दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी दोस्त थी कि उससे मदद लेना ही नहीं चाहती थी। इसलिए उसने कहा, ज़ैनब, ऐसा नहीं है कि मैं उसे कुछ भला बुरा कह रही हूँ या उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बात ऐसी है कि मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत हो। अभी तुम मेरे साथ हो और तुम किस बुरे टाइम से गुजर रही हो ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ऐसे में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ बस। मुझे पता है कि समीर ने तुम्हारे साथ में जो किया है गलत था, लेकिन फिर भी समीर सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस है। ये बात किसी से नहीं छुपी कि कल को उसके खाते में कितना सारा बैंक बैलेंस आने वाला है। ऐसे में वो खुद भी इतना सब कुछ छोड़कर तुम्हें पसंद कर रहा है। ऐसे में कहीं तुम इस तरह की बचकानी हरकतों की वजह से उसका हाथ मत छोड़ देना। शानू ने अपनी बात खत्म की और फिर लकी की तरफ देखने लगी। इसके बाद में उसने फिर से ज़ैनब का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने ये घड़ी इसे कैसे दे दी? तुम्हें पता है ना कि ये कितनी महंगी है? मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि ये आदमी तो इस घड़ी को अफोर्ड भी नहीं कर पाता। तुमने इसे घड़ी दे दी। शानू, अब मुझे सच में ना गुस्सा आ रहा है। लकी समीर से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। उसके पास में भले ही पैसा होगा, लेकिन इस आदमी के पास में दिल है। इंसान के पास में पैसा हो या ना हो, लेकिन दिल जरूर होना चाहिए। इसलिए अब अगर तूने लकी से कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो मैं तुझसे बात करना बंद कर दूंगी। ज़ैनब को गुस्सा आ रहा था और इस गुस्से में वो अपनी दोस्त को भी नहीं छोड़ने वाली थी। ऐसे में जब शानू ने देखा कि उसे गुस्सा आ रहा था, तो उसने लकी के बारे में बात करना बंद कर दिया। लेकिन उसकी आंखें अभी भी लकी की तरफ ही घूर रही थी। वो अपनी आंखों से ही लकी को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे ज़ैनब से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लकी, तुम प्लीज इसकी बात का बुरा मत मानना। ये बस ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही है। इसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। ज़ैनब ने लकी की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, सॉरी बोलने की कोई बात ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानता हूँ। मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों की बड़बड़ करने की आदत है, इसलिए मैं इन्हें माफ कर देता हूँ। लकी ने कहा और खिड़की के बाहर देखने लगा। लेकिन इस बात को सुनते ही शानू को फिर से गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या बोला? हम जैसे लोगों को आदत है बड़बड़ करने की? तू होता कौन है बे हम जैसे लोगों को माफ करने वाला? है ज़ैनब, अगर इसने मेरे बारे में कुछ भी कहा ना, तो मैं इसे जान से मार दूंगी। अभी तक मैं सिर्फ तेरी वजह से चुप बैठी हुई थी, लेकिन अब मैं नहीं चुप बैठूंगी। शानू ने फिर से लकी के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। खुद ज़ैनब को भी नहीं लग रहा था कि लकी उसकी दोस्त के बारे में ऐसा कुछ कह देगा। लकी, ये तुम... इससे पहले कि ज़ैनब अपनी बात पूरी खत्म कर पाती, लकी अपनी जगह से उठा और शानू के चेहरे की तरफ ध्यान देने लगा। उसके चेहरे पर उससे खून के कुछ निशान नजर आ रहे थे। उसने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है तुम्हें ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम है। शायद इसी वजह से तुम इतनी चिड़चिड़ी सी रहती हो। मेरी बात मान लो, डॉक्टर को दिखा लो। मुझे ल्यूकेमिया है? मैं अभी तुझे बताती हूँ। ये सुनते ही शानू ऊपर से नीचे तक आग बबूला हो गई थी। वो आदमी वहां बैठकर कुछ भी बकवास किए जा रहा था और ज़ैनब उसे चुपचाप सुने जा रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या करने वाली थी शानू लकी के साथ में, और क्यों फोन कर रहा था निशांत लकी को? आपको क्या लगता है, क्या